होम्योपैथी दारू आंखों में, अगर मान लीजिए होम्योपैथी नहीं होता तो किताब का शीर्षक क्या होता? केवल होता आंखों की बीमारी का इलाज। तो आंखों की बीमारी का इलाज, अगर आपको इतना ही शीर्षक बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको ये पता मेन क्लास कौन सी आपकी एल मेडिसिन है, तो मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, मैंने शीर्षक के अंदर लिख दिया यहाँ पर एल। ओके, अब एल मेडिसिन में जाऊंगा मैं, मुझे पी पक्ष ढूंढना है तो पी पक्ष में ढूंढूंगा वहां पर, तो आंखों, ये आंख जो है ये पी पक्ष है, ये पी फैसेट है, तो पी मेन इसकी बात करें तो पी का जो नंबर देखूंगा वहां पर मुझे क्या मिलेगा, 185 नंबर मिलेगा। बीमारी का नंबर मिलेगा, एनर्जी है 4, और इलाज का नंबर जो है मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये दोनों एनर्जी है, ये एनर्जी का फर्स्ट राउंड है और ये एनर्जी का सेकंड राउंड है। मैंने आपको राउंड्स एंड लेवल्स बताया है, आप राउंड्स एंड लेवल्स वाला वीडियो देखेंगे, आपको वहां पर बात समझ में आएगी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आपके सामने टारगेट अभी की इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में कॉलन क्लासिफिकेशन का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं डेप्थ क्लासिफिकेशन, और डेप्थ क्लासिफिकेशन के शीर्षक के साथ देखिए बेसिक क्लासिफिकेशन और डेप्थ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया। आज का जो हमारा शीर्षक है क्लासिफिकेशन में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम एंड स्पेशल, जो कि रंगनाथन ने सिस्टम एंड स्पेशल को यूज किया है, और सिस्टम और स्पेशल को यूज करके आप अधिक सटीक अंकन बना सकते हैं और आप डेफिनेटली जो है किताब जो है यूजर तक पहुंचे चाहिए। ये जितने भी डेप्थ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, डेप्थ क्लासिफिकेशन में रंगनाथन ने वही चीजें बताई हैं जिससे न्यूनतम समय में पाठक जो है पुस्तक तक पहुंच सके और हम बहुत ही अच्छा उसका क्लासिफिकेशन कर सके। तो क्लासिफिकेशन जब रियल लाइफ में हम लोग करते हैं तो रियल लाइफ में हमें कई सारी समस्याएं आती है, और उन समस्याओं के समाधान के लिए रंगनाथन ने 2 तत्व दिए हैं जिन्हें हम कहते हैं सिस्टम, और एक दूसरा होता है स्पेशल। दोनों के बारे में आइए हम डिटेल में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज सिस्टम एंड स्पेशल। तो एक आपका सिस्टम है और दूसरा आपका स्पेशल है, दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली और एक होता है विशिष्ट यानी कि स्पेशल। प्रणाली और विशिष्ट दोनों क्योंकि शीर्षक साथ में है, लेकिन मैं आपको दोनों के ही बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो सिस्टम एंड स्पेशल में से पहले हम बात करते हैं सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि प्रणाली की बात करते हैं। देखिए सिस्टम किसे कहते हैं, ये सिस्टम रंगनाथन ने कॉलन की कुछ ही क्लासेस के अंदर काम में लिया है, अधिकतर क्लासेस में नहीं है, केवल कुछ 3 या 4 क्लासेस के अंदर आपको सिस्टम मिलेगा। सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हम काम करने के लिए किसी विशेष पद्धति का प्रयोग करते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो ही आपको ये बात समझ में आएगी, बाकी बात आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एल मेडिसिन चिकित्सा वर्ग है, तो एल मेडिसिन एक बहुत बड़ी क्लास है। मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कॉलन में बहुत सारा काम किया, तो एल मेडिसिन ही शायद कॉलन की सबसे बड़ी क्लास है, ओके, जिसके अंदर कई सारी विविधताएं हैं और बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। कोई किताब है और किताब के ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है किसी बीमारी का इलाज है, जैसे आंखों की बीमारी का इलाज। अब आप सोचिए, आप लाइब्रेरियन हैं, आपके पास किताब है और किताब के ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है आंखों की बीमारी का इलाज। आप किताब केवल इस शीर्षक से ये पता नहीं लगा सकते कि वो किताब जो है वो किसकी है, यानी कि उसमें कौन सी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया गया है। चिकित्सा पद्धति आपको पता है बहुत सारी होती है, जैसे कि एलोपैथी जो हम आमतौर पर चलती है, एक होती है आयुर्वेदिक, एक होती है यूनानी, ठीक है ना, तो एक होती है होम्योपैथी, एक होती है प्राकृतिक। तो चिकित्सा पद्धति बहुत सारी हो सकती है। उस किताब के शीर्षक से हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो किताब जो है आयुर्वेदिक की है, यूनानी की है, कौन सी है। तो आप उस किताब को अंदर खोलेंगे, आप पढ़ेंगे, 1-2 पेज देखेंगे तो आपको उसके इंट्रोडक्शन से उसकी भूमिका से आपको पता चल जाएगा कि किताब जो है ये कौन सी पद्धति से संबंधित है। तो रंगनाथन ने ये कहा कि अब अगर मान लीजिए पद्धति अलग है, एलोपैथी की है तो वो उसको हमें अलग रखना है, आयुर्वेदिक की किताबें एक जगह अलग जाएगी, नेचुरोपैथी की किताबें अलग होनी चाहिए और होम्योपैथी की किताबें आपको अलग रखनी है। अगर एक ही लाइब्रेरी में अगर सारी किताब अगर आपने ऐसा रख दिया, तो अगर एक साथ रख दी तो उसमें ढूंढने वाला आयुर्वेदिक की कैसे ढूंढेगा, होम्योपैथी की कैसे ढूंढेगा, और प्राकृतिक चिकित्सा की या यूनानी की कैसे ढूंढेगा। तो रंगनाथन ने कहा कि
चिकित्सा पद्धति तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर कई सारे डिफरेंसेस हैं। तो जब किसी क्लास में क्लासिफिकेशन के दौरान अगर किसी क्लास में ऐसी समस्या आ जाए तो आपको उनमें से मेन क्लास को ही आपको अलग अलग तरीके से बांटना है, और आप उसमें देखेंगे तो वहां आपको जो मिलेगा वो क्या है कि प्रणाली अलग अलग है। इसलिए रंगनाथन ने कहा कि सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग कि सिस्टम अलग है, एलोपैथिक सिस्टम अलग है, आपका आयुर्वेदिक सिस्टम अलग है, यूनानी सिस्टम अलग है। तो प्रत्येक सिस्टम को जो है हम उनको एक अलग से अंकन प्रदान करें और उस अंकन के आधार पर ही जो है हम लोग उसके अंदर एक नया क्लास नंबर बनाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर ये सिस्टम। तो अब रंगनाथन ने ये कहा कि सिस्टम क्या है कि धीरे धीरे चलता चलता आ रहा है। पहले एक अलग सिस्टम काम में लिया जाता, फिर उसके बाद जैसे अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो आयुर्वेदिक सिस्टम जो है हमारा सबसे पुराना सिस्टम है। ओके, तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में आपको दे रहा हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और वो जो ये मेरी बनाई हुई थ्योरी नहीं है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बनाई हुई थ्योरी है, जहां पर रंगनाथन ने ये कहा कि आप देखिए कि सिस्टम अलग अलग है। देखिए सबसे पहला सिस्टम कौन सा है, तो आयुर्वेदा सिस्टम है, ये सबसे पुराना सिस्टम है। तो सिस्टम के लिए क्या बनाया रंगनाथन ने कहा कि एल तो मेडिसिन का है ही है, लेकिन सेकंड लेटर क्या बनाया यहाँ पर बनाया बी इसलिए बनाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये सबसे पुराना सिस्टम है, तो बी, तो ये बी। देन उसके बाद है सिद्धा, ये भी सिस्टम है, तो इसको एल सी बनाया। यूनानी है तो रंगनाथन ने क्या कहा, उसको एल डी कहा। होम्योपैथी है तो होम्योपैथी के लिए रंगनाथन ने कहा ये एल एल है। प्राकृतिक है तो प्राकृतिक को बोला एल एम, और इनमें से जब कुछ भी नहीं है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है तो क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं एलोपैथी, और एलोपैथी को हमने किससे डिफाइन किया, एल मेडिसिन से हम बनाते हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि ये एल बी, एल सी, एल डी और ये एल एम जो चीजें हैं ये क्या है, तो ये दीज आर नोन एज सिस्टम। क्या कहलाएगा ये, SYSTEM। यानी कि कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, एग्जाम में ये पूछा था ये सिस्टम है या ये स्पेशल है, ये मतलब प्रणाली है या विशिष्ट है, या विशिष्ट प्रणाली दोनों है या एक है। तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि ये सिस्टम है, क्योंकि काम करने का सिस्टम है। एलोपैथिक सिस्टम अलग है, आयुर्वेदिक सिस्टम अलग है, यूनानी सिस्टम अलग है, सारे सिस्टम ही है, तंत्र है। ओके, सो दूसरा सवाल इसके ऊपर पूछा। पहला सवाल मैंने आपको बता दिया परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या चीज है, तो आपको पहचानना है कि सिस्टम है। दूसरा आपसे पूछ ले जाए कि ये बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी नहीं है, उसके बाद क्या दे रखा है, एल दे रखा है, फिर एम दे रखा है। तो ये सेकंड लेटर जो है एल के साथ जो दूसरा अंकन है ये कहाँ से लाए और किस प्रकार से, तो रंगनाथन ने ये कहा कि आप कॉलम के अंदर एक टेबल है जिसको हम कहते हैं टाइम टेबल, यानी कि समय की जो सारणी है, उस समय की सारणी में मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां पर प्रत्येक शताब्दी का और सदी का एक अंकन दे रखा है। तो उस प्रत्येक शताब्दी और सदी के अंकन से जो है आप उसका यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले ये बी, तो बी जो शताब्दी है, बी जो सदी है, उस सदी का अंकन जो है यहाँ पर दे रखा है। तो बी के लिए पहला सबसे पुराना सिस्टम कौन सा हो गया, एल बी। एल बी का मतलब है आयुर्वेदा। तो ये मैंने आपको बताया कि बी है, इसके बाद क्या है आपका सी है, यहाँ पर डी दे रखा है, यहाँ एल दे रखा है, एम। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि एल जो है वो तो मेडिसिन का आ गया, लेकिन दूसरा सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ये सेकंड लेटर जो काम में लिया है कहाँ से है, तो ये सेकंड लेटर जो है इसके लिए डिवाइस रंगनाथन ने काम में लिया है, इसको बोलते हैं CD। CD मतलब जो होता है क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, DEVICE, डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। आप मेरी डिवाइसेस वाली क्लास देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का मतलब ये है कि रंगनाथन ने ये कहा कि जब जो पद्धति जब जहां बनी, उस सदी का, उस एरा का, उस शताब्दी का अंकन जो है आपको उस पद्धति के साथ में जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहे हैं किसकी, आयुर्वेदा की। तो आयुर्वेदा के लिए क्या दे रखा है हमने, आयुर्वेदा के लिए यहाँ पर हमने नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है बी। ओके, तो इसका जो शताब्दी बी, अगर आप देखेंगे टाइम वाली टेबल में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे, आपको मिलेगा वहां पर टाइम 9999 से लेकर 1000 BC। ओके, ये उस टेबल के अंदर लिखा हुआ बिफोर क्राइसिस। तो वो पीरियड जो है वो क्या लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ। ऐसे ही आप सी पर जाएंगे तो सी आप देखेंगे टाइम वाली टेबल है, उस टेबल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर 99921 BC आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया
देन आप डी में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टाइम टेबल आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा 1 BC to 999 AD, ये बिफोर क्राइसिस, आफ्टर डेथ, ये आप टाइम टेबल के अंदर वहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये पद्धति सबसे पहले आयुर्वेदिक पद्धति जो है उस जमाने में बनी थी, यानी 1000 BC से पहले की बात है। LC यानी सिद्धा तकनीक जो है वो आपकी 999 से 1 BC के बीच में है। देन यूनानी जो है वो आपकी कहाँ से है, LD है, D का मतलब जो है 1 BC से 999 AD तक। ऐसे ही आप अगर L देखेंगे तो आप L होम्योपैथी L का मतलब जो है मैंने आपको कल भी बताया था, अगर L का मतलब देखना चाहेंगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा, L का मतलब है 1700 से 1799, ये L का मतलब है, उसके अंदर पीरियड दे रखा है। आप M देखना चाहेंगे तो इसी प्रकार से M देखेंगे तो आपको M मिलेगा 1800 से 1899। तो ये कहने का मतलब है कि इन शताब्दियों में या इन एरा में, इन ड्यूरेशन में जो है ये पद्धतियां बनी है, इसलिए इन पद्धतियों का नाम जो है इस प्रकार से। और सबसे ज्यादा चलने वाली पद्धति L, तो इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं डाला है, तो ये हमारी कौन सी है, वर्तमान में जो हम पद्धति काम में रहते हैं, दिस इज नोन एज एलोपैथी। तो मैंने आपको ये बताया। इस पर सवाल एग्जाम में ये पूछा गया है कि एल मेडिसिन के अंदर जो सिस्टम्स बनाए गए हैं उन सिस्टम्स के लिए रंगनाथन ने कौन सी पद्धति काम में ली है। तो पद्धति जो है आप वहां पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है CD। CD का मतलब है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, यानी कालानुक्रम विधि जो है, उस कालानुक्रम विधि यानी कि किस काल में, जिस काल में जो पद्धति बनी उस काल में उस पद्धति का अंकन जो है वो वहां पर लिखा गया, ये है। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट है, आपको कैसे आप बनाएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उस एग्जांपल से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप करेंगे मेरे साथ तो आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी और हम इजीली इस एग्जांपल को करते हैं। देखिए मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किताब का जो शीर्षक है आपका, क्या शीर्षक है आपका, होम्योपैथी द्वारा आंखों की बीमारी का इलाज। अब ये किताब है आपकी, है ना, अभी आपको बताया होम्योपैथी द्वारा आंखों की। अगर मान लीजिए होम्योपैथी नहीं होता तो किताब का शीर्षक क्या होता, केवल होता आंखों की बीमारी का इलाज। तो आंखों की बीमारी का इलाज, अगर आपको इतना ही शीर्षक बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको ये पता मेन क्लास कौन सी आपकी, एल मेडिसिन है। तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने शीर्षक के अंदर लिख दिया यहाँ पर एल। ओके, अब एल मेडिसिन में जाऊंगा मैं, मुझे पी पक्ष ढूंढना है तो पी पक्ष में ढूंढूंगा वहां पर। तो आंखों, ये आंख जो है ये पी पक्ष है, ये पी फैसेट है। तो पी मेन इसकी बात करें तो पी का जो नंबर देखूंगा वहां पर मुझे क्या मिलेगा, 185 नंबर मिलेगा। बीमारी का नंबर मिलेगा, एनर्जी है 4 और इलाज का नंबर जो है मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये दोनों एनर्जी है, ये एनर्जी का फर्स्ट राउंड है और ये एनर्जी का सेकंड राउंड है। मैंने आपको राउंड्स एंड लेवल्स बताया है, आप राउंड्स एंड लेवल्स वाला वीडियो देखेंगे आपको वहां पर बात समझ में आएगी। तो दो एनर्जी है, फर्स्ट राउंड की एनर्जी और सेकंड राउंड की एनर्जी, तो दोनों एनर्जी, इसलिए कनेक्टिंग सिंबल इनका एनर्जी के काम मिलेंगे। तो एल मेडिसिन है आंखों की बीमारी के इलाज, लेकिन अब आंखों की बीमारी के अंदर सिस्टम भी जुड़ गया। अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम क्या लिख रहा है, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में आप जाएंगे तो हम एल नहीं लेंगे, एल की जगह क्या काम में लेना है आपको लेना एल। तो आप सिर्फ एल काम में नहीं, क्योंकि अगर एल तो यहां पर आपको लेना, तो यहां पर मेन क्लास क्या होगी आपकी, मेन क्लास होगी आपकी एल और फिर आपको लिखना है। तो यहां पर ऑटोमेटिक नंबर जब बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कैसे नंबर बनाएंगे इसका। तो नंबर आपको बनाना है, यहाँ पर मेन क्लास हो गई आपकी एल और जब आपका सिस्टम या स्पेशल काम आता है तो फिर आपको कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपको पी पक्ष लिखना है। तो कॉमा लगा के आप क्या लिखेंगे, पी पक्ष हो गया आपका 185, फिर पहली एनर्जी 4 और दूसरी एनर्जी क्या बनेगी 6। तो ये आपका नंबर बन गया, यानी कि होम्योपैथी द्वारा आंखों की बीमारी का इलाज। ओके, सो ये तरीका है, आप इस प्रकार से नंबर बना सकते हैं। और भी कुछ इसी फॉर्मूला में, अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूला में, ये तो होम्योपैथी था, अगर होम्योपैथी नहीं होता, नेचुरोपैथी होता तो आपको क्या करना था, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एल की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर LM लिख देंगे। ओके, और यूनानी होता तो LD हो जाएगा, सिद्धा होगा तो LC हो जाएगा और आयुर्वेदा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LB। अगर मान लीजिए इसी शीर्षक के अंदर अगर आयुर्वेदिक का नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको लगाना है, आयुर्वेदिक का नंबर है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर LB लिखेंगे, ये नंबर आपका इस प्रकार से बन जाएगा, कॉमा लगाना है आपको। ओके, सो मैंने आपको तरीका बताया
कि सिस्टम का प्रयोग कैसे करना है आपको और सिस्टम किस सोच के साथ बनाया गया। तो सिस्टम पर सवाल जो आए हैं अभी तक मैंने आपको बता दिया कि LB, LC, LD क्या है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम। स्पेशल नहीं है, अभी स्पेशल बाकी है, हम स्पेशल की बात करेंगे, ये केवल सिस्टम है। और अगर आप स्पेशल की बात करेंगे तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्पेशल है। तो सिस्टम और स्पेशल को रंगनाथन ने केवल जो है मेरे साथ शायद एक ही मेन क्लास जो है एल मेडिसिन के अंदर दोनों दे रखे हैं, बाकी कहीं पर सिस्टम दे रखा है, कहीं किसी किसी क्लास में आपको स्पेशल भी आपको मिलेगा वहाँ पर। तो केवल कॉलन की कुछ ही क्लासेस के अंदर जो है सिस्टम और स्पेशल है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं अभी आपको स्पेशल का भी एग्जाम्पल बताऊँगा हम लोग कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मैं आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, हमें पता है कई सारे बच्चे सिंसियरली और कंसंट्रेशन के साथ जो है हमारे वीडियो को देखते हैं। जो लोग जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितने सिंसियर स्टूडेंट हैं और जिन लोगों को क्वालिटी सॉल्यूशन चाहिए, जो केवल और केवल पढ़ाई की बात करना चाहते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं, वो सारे लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप उन लोगों में से हैं, आप सिंसियरली तैयार करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मुझे आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लगातार वीडियोस जो मैंने और इस कॉलन की सीरीज के बना रखे हैं वो भी आपको मिलेंगे और लाइव चैट के माध्यम से भी हम कई सारी बार आपसे बात करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर अब तक इतने अच्छे सॉल्यूशंस नहीं थे, है ना। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है इतने अच्छे वीडियोस नहीं दे रहे थे, लेकिन चूंकि हमने इस बात को शुरुआत करी है और हमने केवल और ये बात जानते हुए कि बच्चों को क्या चीज़ें चाहिए, किस प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा उद्देश्य केवल एक है और वो ये है कि हम आपकी जो है हम सफलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपको कोई बीट नहीं कर सके। आप भीड़ से हटकर आप अपना सिलेक्शन निकालें, डेफिनेटली हमारी यही कोशिश रहती है। इसके लिए जितनी अच्छी क्वालिटी में दूंगा, क्योंकि पहले ये बात देखो 2 साल पहले बात अलग थी, अब बात थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। डिफरेंट ये हो गई कि अब कई सारे लोग आ गए हैं जिन्होंने पहले लोग 2 साल पहले नहीं जानते थे बिलिप क्या है, सिलिप क्या है, डीलिप। अब कई सारे बच्चे आ गए हैं और कई सारे बच्चों ने बहुत सारा मटेरियल पढ़ भी लिया है। तो अब कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन हो गया है। तो इस कंपटीशन में वही निकल पाएगा जिसका रूट लेवल पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको रटाने वाली बात नहीं कर रहा। आप मेरे किसी भी वीडियो में आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने आपसे कहा कि हाँ ये ऐसा होता है, ये 5 चीजें हैं, ये याद करनी है, और 5 चीजों को रटने के लिए मैंने आपको कोई एक ऐसा श्लोक बना के या डायलॉग बना के मैंने कभी नहीं दिया आपको, क्योंकि मुझे पता है कि रटने से चीजें याद नहीं होगी। मैंने जीवन में मैंने कभी कोई चीज रटी नहीं, क्योंकि चीज़ों के अंदर लॉजिक है और जब लॉजिक होता है तो हम उन लॉजिक से उन चीज़ों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे तो दिमाग में आपको रहेगा। मेरा पढ़ाया हुआ जो है डेफिनेटली आपके पास बरसों आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आप फ्यूचर के लाइब्रेरी में आप भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए या जितने भी बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल कोर्स भी बना रखा है ना, क्योंकि कोर्स इसलिए बना रखा है कि मैं लगातार वीडियोस डालता हूं। अब आज जैसे आज सपोज आपने एक वीडियो देखा, अब कल 2 दिन बाद अगर आपने मेरा कोई वीडियो मिस कर दिया तो फिर आपको तीसरा वीडियो देखना है तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें से बीच में जो एक वीडियो मिसिंग है आपको वो देखना है। तो ऐसे सारे वीडियोस जितने भी है हमने क्या कर रखा है कि एक एप्लीकेशन बना रखी है और उस एप्लीकेशन के अंदर में सारे वीडियोज डालेंगे। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, 2 मिनट आपके लूंगा। उसके अंदर कई सारी चीजें हमने एप्लीकेशन के माध्यम से जो है हम आपको यहाँ पर वीडियोस दे रहे हैं और उन वीडियोस को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हमारी सिंपल सी लाइब्रेरी जो अभी फिलहाल 3rd ग्रेड के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमने राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का स्पेशल कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स जो है इसमें सारे हमारे डिजिटल वीडियोज हैं। आप इस कोर्स को अगर आप देखेंगे तो हमने इस कोर्स की जो क्वालिटी और जो लेवल रखा है मैंने वो यूजीसी नेट का लेवल रखा है ना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ राजस्थान 3rd ग्रेड, क्योंकि मुझे पता है अब जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर का लेवल होगा और कंपटीशन टफ होगा। क्वेश्चंस जो है वो आपके यूजीसी नेट लेवल तक के भी आएंगे। उसके अंदर कहने के लिए 3rd ग्रेड है, केवल स्लिप मांगा गया है, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए आपको वो क्वेश्चंस भी आने जरूरी हैं। हमने यूजीसी नेट लेवल का कोर्स डिजिटल कोर्स तैयार किया, उसके अंदर सारी हमारी डिजिटल क्लासेस हैं। उन डिजिटल क्लासेस को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। सबसे पहली बात कि YouTube पे आपकी कुछ वीडियोस मिस हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि पहला वीडियो कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, पार्ट आपको ढूंढना पड़ता है। उस एप्लीकेशन में सारे वीडियोस जो है सब्जेक्ट वाइज हमने दे रखे हैं। आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन के वीडियोस आपको क्लासिफिकेशन वाली यूनिट में जाएंगे, आपको वीडियो 1, 2, 3, 4 अगर मान लीजिए 22 वीडियो है क्लासिफिकेशन के, तो 22 ही वीडियो आपको क्रम में मिलेंगे। आप पहला वीडियो देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, आप कर सकते हैं। हमने उस एप्लीकेशन में अब ऑफलाइन मोड भी चालू कर दिया है।
जिससे फायदा ये है कि आपके, जैसे मान लीजिए आपने एक बार जब ऑनलाइन गए, आपने सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए और आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, आप जब चाहे जितनी बार चाहें उसको आप चला के देख सकते हैं। आपको यूट्यूब या किसी और चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस एप्लीकेशन को सबसे सिंपली आपको हमने, आप चाहे तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ से आप टारगेट अभी लिखना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो करने के बाद वहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स में आपके हमारे पास KBS का कोर्स है, NVS का कोर्स है, हमारा लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का कोर्स है, वहाँ पर UGC नेट का कोर्स है। जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड है ले सकते हैं। अभी चूंकि आपको पता है कि देश में कई सारी ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं भी हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी कई सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो कोरोना चल रहा है, लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं है, स्थिति दिन पे दिन थोड़ी सी और दयनीय होती जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। उसके लिए बच्चे लगातार हमसे डिमांड कर रहे थे, सर इसके अंदर और डिस्काउंट चाहिए। हमें आता है, पढ़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट, जब तक आप एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेंगे और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, ये आप डेफिनेटली आप नोट कर लें। आप बाजार से किताब लाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसके अंदर कई सारी चीज, लेकिन होता क्या है, आपके दिमाग में अगर एक भी डाउट है, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो समय के साथ डाउट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अभी हमने मैक्सिमम डिस्काउंट दे रखा है। हमारी 5000 रुपीज की जो ओल्ड एप्लीकेशन थी, अभी तो हमारी नई डिजिटल एप्लीकेशन बन रही है, वो डिजिटल में हम जब हम कोर्स डालेंगे तो बट ऑब्वियसली बात है 5000 से ज्यादा ही उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन हमारी जो पुरानी प्राइस है, उस पुरानी प्राइस यानी 5000 है, उस 5000 में हमने 40% डिस्काउंट दिया आपको। पहले हमने 15 दिया, 20 दिया, 25 दिया, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हमने उसके अंदर 40% डिस्काउंट दे रखा है। 40% डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं और मात्र 2999 यानी कि 3000 रुपये, 2999 अप्रोक्सीमेट है, उसके अंदर आपको सारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेगी और हमारी सारी चीजें जिसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप जब चाहें उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो हमारा नंबर है 78771928। इस नंबर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोर्स से संबंधित जो है आप उसके अंदर बात कर सकते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा था सिस्टम एंड स्पेशल, तो अगला हम बात करते हैं सिस्टम एंड स्पेशल की। और सिस्टम एंड स्पेशल के अंदर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल जो है, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये था आपका एग्जांपल किसका, सिस्टम का, जहां हमने सिस्टम को यूज करते हुए जो है हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। आपको और भी एग्जांपल चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स के लिए देने के लिए तैयार हूं। ओके, सो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम के बाद हम बात करते हैं स्पेशल की। तो स्पेशल अलग चीज है, सिस्टम अलग चीज है। फर्स्ट सिस्टम अभी हमने किया और अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल। स्पेशल का मतलब जो है वो होता है विशिष्ट, यानी किसी विशेष वर्ग की बात की जा रही है। अब विशेष वर्ग की बात की जा रही है यानी कि यूजर हमारा डिफरेंट है। पद्धति मैंने आपको बता दी, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, यूनानी हो गया। तो देखिए, आप कभी जब हॉस्पिटल जाते हैं, भगवान नहीं करे आपको इसकी जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आपका उज्जवल भविष्य हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा समय है, ऐसी कामना करना, कल्पना करना बहुत जरूरी है, तो हॉस्पिटल नहीं जाए। लेकिन फिर भी इससे पहले कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने दो चीजें नोट करी होगी कि एक तो ये होता है कि हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम एलोपैथी जा रहे हैं, हम यूनानी जा रहे हैं, हम आयुर्वेदिक जा रहे हैं, या हम नेचुरोपैथी से अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका सिस्टम। लेकिन जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी में भी आपने देखा होगा कि जब एलोपैथी हॉस्पिटल हम जाते हैं तो वहां से भी आपको पता है कि हम जाएंगे तो अगर छोटा बच्चा है तो बच्चों का हॉस्पिटल अलग है, महिलाओं का हॉस्पिटल अलग है, बुजुर्ग व्यक्ति, आम व्यक्ति का हॉस्पिटल अलग है। तो वहां आप जाएंगे तो वहां पर भी इलाज में अलग अलग चीजें हैं। तो रंगनाथन ने कहा कि जब किताबें होती है लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी में आंखों की बीमारी का इलाज है, तो बच्चों की आंखों की बीमारी का इलाज अलग है, महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज अलग है, और वृद्ध व्यक्ति की आंखों की बीमारी का इलाज अलग है। पद्धति उसमें सेम है, पद्धति सबके अंदर जो है आप केवल एक ही काम में ले रहे हैं जिसको एलोपैथी कहते हैं। लेकिन एलोपैथी पद्धति होने के बाद भी अलग अलग यूजर हैं, तो अलग अलग यूजर के हिसाब से जो है वहां पर इलाज के अंदर वेरिएशन है। तो जब ऐसी चीज आ जाए तो ऐसी चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम बनाएंगे, एक होता है सिस्टम और एक होता है स्पेशल, यानी हम स्पेशल वर्ग के लिए, स्पेशल यूजर के लिए हम इस प्रकार के काम को कर रहे हैं। ओके, आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। स्पेशल, तो स्पेशल का एग्जाम्पल भी जो है मैं आपको इसी से बताऊंगा और हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, इससे आपको ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। देखिए, स्पेशल की बात की जा रही है, स्पेशल यानी कि हमारा जो यूजर है वो यूजर ऑटोमेटिकली हमारा स्पेशल हो गया, ठीक है ना। तो अब स्पेशल यूजर की बात कर रहे हैं। पहला यूजर चाइल्ड, दूसरा एडल्ट, तीसरा ओल्ड एज और चौथा मैंने आपको बताया वुमन।
ये एग्जाम्पल है, उसमें कॉलन जब आप खोलेंगे, कॉलन के अंदर आप एल मेडिसिन में जाएंगे तो वहां पर स्पेशल में आपको और भी चीजें मिलेगी। जितने भी स्पेशल है रंगनाथन ने उनको L9 के साथ डिवाइड किया है। L9 इट इज अ क्लास ऑफ स्पेशल। किसी क्लास है ये? स्पेशल की। स्पेशल में भी L9 स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास में भी अगर मान लीजिए चाइल्ड है तो हम उसका C काम में लेंगे, एडल्ट है तो हम D काम में लेंगे, और ओल्ड एज है तो हम E, और वुमन या फीमेल है तो हम ये क्या काम में लेंगे? F। ये जो C D E F जो रंगनाथन ने काम में लिया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का काम लिया। A L P H A अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिवाइस बोलेंगे इसको, अल्फाबेटिकल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं एडी। तो रंगनाथन ने एडी अल्फाबेटिकल डिवाइस काम में लिया और अल्फाबेटिकल डिवाइस से ही जो है ये अंकन यहाँ पर बनाए हैं। आप मेरी डिवाइसेस वाली क्लास है जिसमें कॉलन में मैंने आपको डेप्थ क्लासिफिकेशन और डेप्थ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको डिवाइसेस की क्लास दे रखी है। उस क्लास को अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये पता चलेगा कैसे हमने इसको डिस्क्राइब किया। ओके, सो चाइल्ड है तो 9C, एडल्ट है 9D, और ओल्ड एज है तो 9E, और वुमन है तो क्या आएगा? फीमेल F का L9F आएगा। ओके, सो यहां पर क्या हो गया? यहां पर बात हो रही है स्पेशल की। अब पुनः इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल काम में लेते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि होम्योपैथी द्वारा महिलाओं की बीमारी का इलाज। ओके, ये कुछ हम इससे से पहले कर चुके थे। मैंने आंखों की बीमारी का इलाज किया था, तो यहाँ पर आंखों की बीमारी की जगह मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और मैंने यहाँ पर क्या काम में ले लिया? महिलाओं। तो महिलाओं को लेते ही, क्योंकि महिला क्या है कि स्पेशल एक क्लास हो गई, तो स्पेशल वर्ग हो गया। तो अब अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तो आप नंबर बनाएंगे, आप मेरे साथ नंबर बनाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया और मेरी बात को अगर आपने ध्यान से सुना है तो नंबर आप खुद भी मेरे साथ बना सकते हैं। ओके, मैंने आपको बताया बीमारी का नंबर कितना आएगा, तो बीमारी का नंबर आएगा 4 और इलाज का नंबर कितना आएगा 6, क्योंकि ये दोनों एनर्जी है। तो आप क्या करेंगे? इसको दोनों को 4 और 6 को आप एनर्जी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के लिए हम पहले ही सिस्टम पढ़ चुके हैं। होम्योपैथी के लिए सिस्टम मैंने आपको बताया था LL, इससे पहले एग्जांपल आप देख चुके हैं। तो मेन क्लास भी बन गई आपकी, क्या बन गई आपकी? L बन गई, और चूंकि कॉमा आएगा, अब आपको क्या लगाना है? यहाँ से लगाना है महिला का नंबर लगाना। तो महिला का नंबर क्या लगेंगे आप लगाएंगे L9F। तो चूंकि जो चीज पहले आ चुकी है हम वो नहीं लिखेंगे, तो वापस से L लिखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारा मेन क्लास ही L है। तो हम क्या लगेंगे? सिर्फ 9F काम में लेंगे। तो यहां पर आप नंबर बनाएंगे LL, 9F, colon 4, colon 6, ये आपका नंबर बन जाएगा कि होम्योपैथी द्वारा महिला की बीमारी का इलाज आपने ये नंबर बना लिया। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये कि एक एग्जांपल आपने देखा, वो आपने देखा सिस्टम का, और एक एग्जांपल जो है मैंने आपको बताया, वो बताया आपको स्पेशल का। सिस्टम यानी कि अलग प्रकार की प्रणाली, स्पेशल अलग प्रकार का यूजर ग्रुप, क्लाइंट। अगर क्लाइंट हमारा है तो हम उसको स्पेशल कहते हैं, और उसके साथ में अगर हम किसी मेथड को काम में ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या है? सिस्टम। एक नियम ये कहता है कि अगर सिस्टम और स्पेशल दोनों आ जाए तब क्या करना है। यानी कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, इससे पहले उस एग्जांपल में हमने केवल सिस्टम काम में लिया, और अभी जो मैंने एग्जांपल बताया आपको उसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाए तो क्या करेंगे। और इसका एक फाइनल एग्जांपल बनाओ, तो सिस्टम और स्पेशल दोनों आ जाए तो पहले आप डेफिनेटली आप सिस्टम को रखेंगे, बाद में आप स्पेशल को रखेंगे, फिर उसके बाद पी पक्ष आएगा, और उसके बाद जो है आपको PMEST का फॉर्मूला जो है वो आप काम में लेंगे। इस प्रकार से हम इसको काम करेंगे। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल और फाइनल एग्जाम्पल जो आप मेरे साथ बनाएंगे, और इस एग्जाम्पल पे हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया आपके लिए एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए यूनानी पद्धति द्वारा महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज, इसमें सब आ गया। इसमें सिस्टम भी है, इसमें स्पेशल भी है, इसमें पी पक्ष भी है, इसमें एनर्जी भी है, सारी चीजें। तो ये हमारा फाइनल एग्जाम्पल है। तो आपको पहले तो क्या करना है? यूनानी पद्धति। तो पद्धति आ गई तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका क्या आ गया? आपका सिस्टम आ गया। महिला आ गया तो ये आपका हो गया स्पेशल। तो ये आपका सिस्टम, और ये क्या हो गया? आपका स्पेशल हो गया।
देन आंख जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये पी पक्ष है। ओके, बीमारी ये आपकी एनर्जी है, एनर्जी फर्स्ट, और ये इलाज जो है आपकी ये क्या है, एनर्जी आपकी सेकंड। तो इन सबको एक सूत्र में पिरोते हुए आपको नंबर बनाना। तो आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम और स्पेशल दोनों आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पहले सिस्टम रखना है और फिर आपको स्पेशल रखना है। तो महिलाओं के लिए नंबर अभी आपने क्या बनाया था, अभी आपने बनाया L9F बनाया था, और सिस्टम का नंबर, क्योंकि ये पद्धति कौन सी है, यूनानी मैंने आपको बताया था, यूनानी पद्धति जो है वो LD है। ओके, सो LD, तो यहाँ पर हम करेंगे LD, इसका नंबर है, तो ये आपका पहले LD आएगा, फिर आपका आएगा L9F आएगा, फिर आपको ये, तो फाइनल नंबर जो है हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं इन सब के साथ में कि फाइनल नंबर कैसे बनाएंगे। सो ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिया। यूनानी पद्धति का नंबर लिखें, सबसे पहले आप लिखें LD, फिर आप लगाएं कॉमा, फिर महिलाओं का नंबर L9F है तो L नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे आप 9F लिखेंगे, अगेन कॉमा, आंख का नंबर है 185, उसके बाद बीमारी का नंबर जो है वो 4 और इलाज का नंबर जो है 6। तो ये आपका फाइनल नंबर बन गया L9F 185 और 4:6। सो यूनानी पद्धति द्वारा महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज। इसमें आपका सिस्टम भी आ गया, इसमें आपका स्पेशल आ गया, और ये काम कर सकते हो। साथियों, ये मैंने आपसे बात करी सिस्टम स्पेशल के बारे में, डिटेल में बात करी। और भी एग्जाम्पल्स अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें लगातार इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसा रेस्पॉन्स होगा उसी रेस्पॉन्स के आधार पे हम लोग लगातार आपके सामने नए शीर्षकों के साथ आते रहेंगे। तो ये था आपका सिस्टम एंड स्पेशल। अगले अंक में हम डेप्थ क्लासिफिकेशन के अगले शीर्षक के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।